Very good morning, students. I am Meenu Mathur with all of you from DAP Public School Seeker. So, we will read today chapter number 8 Keeping Safe Part 2. तो आज पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर 2 कि हम किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं, किस तरह से सेफ रह सकते हैं। तो आपने जो अपना लास्ट वीडियो था उसमें क्या पढ़ा था, ऑन द रोड, कि ऑन द रोड हमें कौन कौन से रूल्स जो होते हैं वो फॉलो करने चाहिए जिससे कि हम क्या रह सकें, सेफ रह सकें। तो आपको आज कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं ऑन द रोड की। तो ये देखो बच्चों, ये हैं ऑन द रोड की कुछ पिक्चर्स। ये देखो, ये फुटपाथ पर चल रहा है ये बच्चा। अब देखो, ये है ट्रैफिक लाइट। क्या है? ये है ट्रैफिक लाइट। तो इसमें जो आपको ट्रैफिक लाइट है उसमें थ्री कलर्स की लाइट दिखाई दे रही है ना। ये देखो 3 कलर्स की लाइट है। इसमें सबसे ऊपर कौन सी दिखाई दे रही है? ग्रीन। ठीक है, ग्रीन दिखाई दे रही है। ग्रीन जब लाइट होती है तब आप क्या कर सकते हो, रोड क्रॉस कर सकते हो या चल सकते हो। ठीक है, जा सकते हो। ये इसका साइन होता है कि हम क्या कर सकते हैं, जाने के लिए तैयार, मतलब जा सकते हैं। ठीक है, और जो येलो लाइट होती है ये किसका साइन होती है कि आप रेडी टू गो, है ना, आप अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और जब ग्रीन होती है तो आप जा सकते हो। बट जब रेड लाइट हो जाती है, रेड लाइट जो होती है जल जाती है ना, तब आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। तो रेड लाइट जो होती है वो किसका इंडिकेशन होती है, टू स्टॉप का, है ना। ये क्या बताती है कि आपको अब क्या करना है, रुक जाना है। तो ये देखो, ये जो बस है ये रुकी हुई है ना, दिख रही है, क्योंकि आपको इससे पता चल रहा है कि जब रुक जाती है तब कौन सी लाइट होती है, जो भी ट्रैफिक वगैरह होता है वो उन्हें क्या करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। जब क्या होती है, लाइट रेड हो जाती है, रेडी टू गो मतलब येलो लाइट, और चले जाओ तो ये है ग्रीन लाइट। जब ग्रीन लाइट होती है तब सभी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आराम से जा रहे होते हैं। तो ये आपकी क्या है, ट्रैफिक लाइट। अब नेक्स्ट जो है वो है जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग आपको बताया था कि हमें जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए जब हम क्या करते हैं, रोड क्रॉस करते हैं। तो ये देखो, इसमें आपको ब्लैक और वाइट कलर की स्ट्रिप होती हैं, ब्लैक और वाइट लाइंस होती हैं, जिस तरह से जेब्रा में होती हैं उसी तरह से। तो इनका आपको यूज़ करना चाहिए। अब आप नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब बच्चों, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाइल प्लेइंग। जब आप खेल रहे होते हो तब आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब ये देखो, वाइल प्लेइंग, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ऑन द रोड। अब देखते हैं वाइल प्लेइंग। जब हम खेल रहे हैं तब किस चीज़, जो कौन कौन सी रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए जिससे आप क्या रह सको, सेफ रह सको। तो उसमें सबसे पहली जो बात है वो है, डू नॉट प्ले ऑन द रोड्स और ऑन द स्ट्रीट्स। डू नॉट प्ले ऑन द रोड। खेलते हो क्या आप? नो, डू नॉट प्ले ऑन द रोड। कभी भी हमें रोड पर नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि रोड पर खेलोगे तो क्या होगा, कोई भी गाड़ी वगैरह आती है और क्या हो सकता है आपका, एक्सीडेंट, या आपके चोट भी लग सकती हैं। और ऑन द स्ट्रीट्स क्या होती हैं, गलियाँ। तो सबसे पहली बात क्या है, डू नॉट प्ले ऑन द रोड और ऑन द स्ट्रीट्स। कभी भी हमें ऑन द रोड नहीं खेलना चाहिए, रोड पर नहीं खेलना चाहिए, और ऑन द स्ट्रीट्स या फिर गलियों में भी नहीं खेलना चाहिए। अब है सेकंड, फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। हमेशा हमें गेम के जो रूल होते हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम हमेशा। इससे क्या होता है, हमारे जो यदि हम रूल फॉलो करते हैं, हर गेम के क्या होते हैं बच्चों, रूल होते हैं ना। ये आपने पढ़ा होगा कि हर गेम के क्या होते हैं, रूल होते हैं। कोई भी गेम हो उसका क्या होता है, रूल होता है। यदि आप रूल के अकॉर्डिंग खेलते हो तो कोई
झगड़ा वगैरह नहीं होता, कोई लड़ाई भी नहीं होती। इसलिए हमेशा गेम के रूल का हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। थर्ड नंबर है डू नॉट बी रफ वाइल प्लेइंग। इसका मतलब क्या है कि हमें डू नॉट बी रफ वाइल प्लेइंग, यदि आप खेलते हो तो आपको कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। डू नॉट बी पैरल, डू नॉट पैरल, ठीक है, झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद में वेट फॉर योर टर्न ऑन द स्विंग, वेट फॉर योर टर्न ऑन द स्विंग। स्विंग, स्विंग क्या होता है, झूला। यदि आप झूला झूलते हो, ठीक है, यदि आप झूला झूलते हो, स्विंग मीन्स क्या होता है, झूला, तब आपको हमेशा अपने टर्न का वेट करना चाहिए। डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द स्विंग, डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द स्विंग, इन फ्रंट ऑफ द स्विंग। कभी भी झूले के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए। तो इससे यदि आप झूले के एकदम सामने खड़े हो गए तो क्या होगा, आपके लग सकती है, चोट लग सकती है। तो ये जो है रूल हैं जिन्हें हम वाइल प्लेइंग रूल, जो ये रूल हैं इन्हें हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो ये समझ में आ गया आपको होगा। अब देखो बच्चों ये पिक्चर्स, वाइल प्लेइंग हमें क्या करना चाहिए। वाइल प्लेइंग ये देखो, ये बच्चे खेल रहे हैं, आराम से खेलना चाहिए। डू नॉट क्वेरल वाइल प्लेइंग, है ना। और हमें हमेशा क्या करना चाहिए, टर्न, वेट फॉर योर टर्न। आपके जो टर्न आता है, आपकी जो बारी आती है, उसका हमेशा टर्न का आपको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। फिर देखो बच्चे आराम से क्या कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर आराम से ये खेल रहे हैं। इस तरह से आपको भी खेलना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है वाइल प्लेइंग पढ़ लिया आपने। अब पढ़ते हैं इन द बस या कार। बस या कार में जब आप बैठे हो, ठीक है, जब आप बस या कार में जा रहे होते हो, उस टाइम में आपको कुछ कौन से रूल होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अब देखो इन द बस या कार, जब आप क्या करते हो, ट्रैवलिंग करते हो, यात्रा करते हो, इन द बस और कार, उस टाइम कौन कौन से रूल फॉलो करने चाहिए। देखो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप। स्टैंड इन अ क्यू, QUE at the bus stop, at the bus stop while waiting bus, while waiting for a bus। तो देखो इसमें सबसे पहली बात क्या है, स्टैंड इन अ क्यू। क्यू क्या होती है, लाइन। क्यू क्या होती है, लाइन। हमेशा क्यू क्या होती है, लाइन में। जब आपने देखा होगा बस की टिकट खरीदने के लिए हम क्या करते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, ठीक है। तो हमेशा क्यू या क्या होती है, लाइन। लाइन में खड़ा होना चाहिए बस स्टॉप पर। जब आप क्या करते हो, बस का वेट कर रहे होते हो, बस का वेट करते हो, उस टाइम भी आपको लाइन में होना चाहिए। और जब आप बस की टिकट लेते हो उस टाइम भी लाइन में होना चाहिए आपको। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। सेकंड नंबर है डू नॉट गेट इन और ऑफ अ मूविंग बस। डू नॉट गेट इन, गेट इन का मतलब क्या होता है, चढ़ना, ठीक है। और गेट ऑफ का मतलब क्या होता है, उतरना। और ऑफ अब मूविंग बस, मूविंग बस क्या होती है, चलती हुई बस।
चलती हुई बस में न तो आपको चढ़ना चाहिए और न ही उतरना चाहिए। तो डू नॉट गेट इन और ऑफ फ्रॉम ए मूविंग बस। जो मूविंग बस होती है, चलती हुई बस में यदि आप चढ़ोगे तो क्या होगा, गिर जाओगे, और चलती हुई बस में से उतरोगे तब भी क्या होगा, आप गिर सकते हो। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। नंबर थर्ड है गेट अप फ्रॉम योर सीट ओनली व्हेन बस या कार स्टॉप्स। गेट अप फ्रॉम योर सीट ओनली from your seat only when bus or car stops। अब देखो, आपको गेटअप क्या होता है, उठना। गेटअप क्या होता है, उठना आपकी सीट से। बस की जो सीट होती है या कार की जो सीट होती है उससे आपको कब उठना चाहिए, जब कार या बस रुक जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बस चल रही है और आप अपनी सीट से उठोगे तो क्या होगा, आपके चोट लग सकती है, इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नेवर पुट योर हेड और हैंड आउट ऑफ ए मूविंग व्हीकल। नेवर पुट योर हैंड और हेड आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल। व्हीकल क्या होता है, यही बस या कार। ठीक है, बस या कार जो कोई भी व्हीकल होता है उसमें आप बैठते हो तो आने जाने के जो साधन होते हैं इन्हें व्हीकल बोलते हैं। तो नेवर पुट योर हैंड और हेड आउट ऑफ ए मूविंग व्हीकल। जब कोई भी व्हीकल चल रहा होता है तो आपको अपना सिर या हाथ जो होता है वो बाहर नहीं निकालना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, खिड़की में से या जो अपना डोर होता है बस या कार का, आप स्कूल बस में भी जाते हो तो आपको मना किया जाता है कि आपको अपना जो हैंड या हेड होता है वो बाहर नहीं करना है। तो क्योंकि इससे क्या होता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नेवर ओपन द डोर ऑफ ए मूविंग व्हीकल। नंबर 5, अब देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नेवर ओपन द डोर ऑफ ए मूविंग व्हीकल। नेवर ओपन द डोर, कभी भी डोर नहीं खोलना चाहिए किसका, मूविंग व्हीकल का। चलती हुई जो बस या कार होती है उसका गेट कभी भी हमें खोलना नहीं चाहिए। नेवर ओपन द डोर ऑफ ए मूविंग व्हीकल। नेक्स्ट पॉइंट है नेवर शाउट टू मेक ए नॉइज। नेवर शाउट, कभी भी हमें शाउट क्या होता है, चिल्लाना नहीं चाहिए। नेवर मीन्स क्या होता है, कभी नहीं। नेवर मीन्स क्या होता है, कभी नहीं। शाउट मीन्स क्या होता है, चिल्लाना। नेवर शाउट और मेक अ नॉइज, या फिर शोर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, ड्राइवर जो होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है। ड्राइवर यदि परेशान हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वो अपना व्हीकल अच्छे से चला नहीं पाएगा। इट डिस्टर्ब्स द ड्राइवर, क्योंकि इससे जो ड्राइवर होता है वो परेशान हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये आपने पढ़ ले रूल इन द बस या कार, इन द व्हीकल आपने पढ़े, और इसके अलावा वाइल प्लेइंग। तो आपको समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।